I have a deep respect for Riddhiman Saha and his achievements. राहुल भाई देखिए, रिस्पेक्ट तो रिद्धिमान साहा बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है. I think he deserved honesty and he deserved clarity. I didn't want him to hear about it, from the media. वही तो, आपने साहा को ड्रॉप करने से पहले अच्छी ऑनेस्टी और क्लैरिटी दिखाई, पर अब ऑनेस्टी और क्लैरिटी हमें इस बात पर चाहिए कि ये कौन सा मीडिया का जर्नलिस्ट है जो साहा को इंटरव्यू के बदले हेल्प करने की बात कर रहा है और इंटरव्यू ना करने पर धमकी भी दे रहा है. नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार एंड नेशन वांट्स टू नो कि रिद्धिमान साहा को धमकी देने वाला ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट आखिर है कौन. सबसे पहले तो ये बता दूं कि सिलेक्टर्स का साहा को इंडियन टेस्ट टीम से ड्रॉप करना, साहा की कोच राहुल द्रविड़ से हुई पर्सनल बातों को एक वेबसाइट को बताना और राहुल द्रविड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहा के बारे में बात करना भैया एक टॉपिक है, और साहा के ट्विटर पर यह मैसेज रिवील करना कि एक जर्नलिस्ट ने उन्हें इंटरव्यू के लिए मना करने पर धमकी दी दूसरा टॉपिक है. अब पहले टॉपिक पर तो बीसीसीआई अपनी तरफ से काफी चीजें क्लियर कर चुका है, लेकिन अब समय आ गया है कि दूसरे टॉपिक पर बीसीसीआई ऐसा एक्शन ले कि उस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर क्रिकेट जर्नलिज्म से दूर भागना पड़े. समझ रहे हो ना? साहा ने जिस चैट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर पोस्ट किया है, उन मैसेजेस से साफ है कि कैसे ये रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट साहा को इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता है. कहता है कि साहा को उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना चाहिए जो साहा की सबसे ज्यादा हेल्प कर सके, और फिर लिखता है कि साहा ने क्योंकि कॉल नहीं किया तो ये उसकी इंसल्ट है और अब वो कभी भी उसका इंटरव्यू नहीं करेगा. सब याद रखा जाएगा टाइप्स धमकी भी दे रहा है. अब साहा के इस ट्वीट के बाद सभी लोग ये गैस करने में लग गए हैं कि ये जर्नलिस्ट कौन हो सकता है. कोई इस मैसेज में यू की स्पेलिंग YPU को डिकोड कर रहा है, तो कोई अलग अलग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को टैग करके सफाई मांग रहा है. अब इस बात की बैकस्टेज सच्चाई यानी पर्दे के पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये या तो साहा बताएंगे या बीसीसीआई साहा से बात करके बताएगी. लेकिन मामला गंभीर है, क्योंकि सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, कई सारे और इंडियन क्रिकेटर्स ने भी अब बीसीसीआई से मांग की है कि ऐसे जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाए और ऐसे जर्नलिस्ट का परमानेंटली बोरिया बिस्तर बांध दिया जाए. वीरेंद्र सहवाग ने जहां ट्विटर पर इन पत्रकार साहब को चमचा बता दिया, वहीं हरभजन सिंह ने साहा को उस जर्नलिस्ट का नाम बताने को कहा है. रवि शास्त्री साहब ने तो इस मुद्दे पर एक और ट्रेसर बुलेट मार दी है और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को सीधे सीधे इंटरवीन करने के लिए कहा है. अब लग तो ऐसा रहा है जैसा सब मालूमदार है कि ये रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है कौन, पर शायद ये नाम इतना बड़ा और कई क्रिकेटर्स के इतना क्लोज है कि सौरव गांगुली के लिए भी पब्लिकली इस नाम को सबके सामने लाने में टेंशन हो सकती है. क्या आपको पता है कि ये YPU वाला जर्नलिस्ट आखिर है कौन? और उससे भी बड़ी बात, आपको क्या लगता है कि ऐसे जर्नलिस्ट के साथ क्या किया जाना चाहिए? ऐसे ही पत्रकारों की वजह से मैंने अपना नाम रख लिया है नालायक पत्रकार, पर नीदर रेस्पेक्टेड नॉर जर्नलिस्ट पत्रकार पर क्या एक्शन होना चाहिए यार, ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. कमेंट्स बॉक्स खुला है सिर्फ आपके लिए. अगर आपको लगता है कि साहा को नाम बता देना चाहिए तो कमेंट्स में साहा भाई इस YPU को स्टंप कर दो लिख दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला तो कमेंट्स में सब मिले हुए हैं जी लिख दीजिएगा. अनकट ने बना रखी है इस मुद्दे पर नजर, और इस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की ये नालायक पत्रकार कह के लेता रहेगा खबर. अगर अनकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए ना, और देखते रहिए अनकट.